हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई? क्लियरली आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं क्लियरली? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लियरली दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं क्या? हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। यार ये 2.0 वाले यहां क्यों आ जाते हैं भाई? 1.0 वाले 2.0 में रेट करने समझ में आता है, ये 2.0 वाले क्या रेट कर रहे हैं? इनकी ना कहीं रेट पिट जाए। बहुत बढ़िया भाई, नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया। सही है सही है, चलिए भाई चलिए। तो उम्मीद करते हैं काइनेमेटिक्स में आनंद की अनुभूति हो रही होगी। अभी तक जितना पढ़ाया है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके अंदर सेटल इन हो रहा होगा। देखिए, कई बच्चे बोले कि सर मतलब हम क्वेश्चन करने की मतलब कोशिश करते हैं बट हमसे बनता नहीं है। तो यार ये प्रोसेस है, आपको आज नहीं बनेगा, लेकिन आप लगे रहोगे, सोल्यूशन देख के देखोगे कि अच्छा मैं ये वाला पॉइंट नहीं सोच पा रहा था, तो फिर और समझ में आएगा। अच्छा बताइए, क्लास में मैं क्या करता हूँ? मैं आपको सवाल देता हूँ और वो आपको नहीं बनता है। मतलब मैं सवाल देता ही इसलिए हूँ कि वो आपको ना बने, है ना। कुछ बच्चे बना लेते हैं, सो दे आर डूइंग रियली गुड, वो अपने ऊपर एकदम मतलब गर्व महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं बना रहे हैं वो मैं चाहता हूं कि तुम ना बना पाओ, ताकि मैं कुछ ऐड ऑन करूं आपकी नॉलेज में और आप सीखो। तो जब आप घर पर प्रैक्टिस करते हो तो वैसे ही ट्रीट करो अपने आप को। आप खुद टीचर भी हो और आप खुद स्टूडेंट भी हो। अगर ट्राई किया नहीं बना तो कोई बात नहीं, कहीं से रेफर करके खुद को समझा लिया, ये एक लर्निंग का पार्ट है, ये कोई चीटिंग नहीं है। तो ये करना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अभी ये प्रोसेस है, आप 4 दिन 5 दिन कुछ ऐसे असिस्टेंट्स के साथ आप चीज़ें करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि छठे दिन आपको आराम से चीज़ें खुद ब खुद बनने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए। सो आई होप सारी बातें क्लियर हैं। एक बार इसको और सेटल कर देते हैं भाई बढ़िया से। चलिए जी चलिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। समटाइम्स आई डू, समटाइम्स आई डू नॉट। सही है सही है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो आज भी अपना वही मोशन अंडर ग्रेविटी चलने वाला है। लास्ट क्लास में तो बस हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद किए थे। एक बार क्विक उनका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए तो फटाफट से देखते हैं क्या क्या सीखा था हमने। एक एक करके केस डिस्कस करते हैं। चलिए बताइए, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर मैं किसी एक पार्टिकल को ग्राउंड से u स्पीड से ऊपर फेंकूं तो बताइए ये कितना ऊपर जाएगा। व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट एंड व्हाट विल बी द टाइम ऑफ असेंट, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डिसेंट एंड व्हाट विल बी लेट्स से द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए ये सारी बातें बताइए जरा। और ये कोई निकालना नहीं है, याद होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में सारी चीजें निकलवा रखी हैं, सारी चीजें निकलवा रखी हैं, आपको याद रहना चाहिए बात। चलिए अब कोई बालक पूछ रहा है हाउ टू मैनेज जेई प्रिपरेशन स्कूल एंड ओलंपियाड। भाई आपकी ओलंपियाड की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है, आप जो यहां पढ़ रहे हो वही ओलंपियाड की तैयारी है। इसी को आपको ओलंपियाड की तैयारी की तरह ट्रीट करना है। और कुछ पीवाईक्यूज को बीच बीच में जो चैप्टर खत्म होते जाए, मान लीजिए काइनेमेटिक्स खत्म हो गया तो आप ओलंपियाड के काइनेमेटिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करके देखिए ना, ऐसे तैयारी करिए पहले, तो इससे काफी टाइम बचेगा। कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है। और रही बात स्कूल की, तो यार देखो स्कूल का पीसीएम तो भाई तुम जान ही रहे हो कि जो हम करा रहे हैं उसके बाद ही तुम वो कवर कर पा रहे हो। वहां तुम जा रहे हो बट तुम कह रहे हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्यों वहां पे टाइम एफर्ट वेस्ट कर रहे हो? आप स्कूल जाते हो तो वहां पे सुनो, उसको वेस्ट मत करो। अगर वहां सुन लोगे तो एक रिइंफोर्समेंट हो जाएगा, हमसे सीख ही रहे हो। बट अगर वो आगे चल रहे हैं तो जो वो पढ़ा रहे हैं उसको भी बहुत ध्यान से सुनो, वेस्ट मत करो। ऑटोमेटिकली स्कूल का आपका कवर होता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले एच मैक्स, सो एच मैक्स विल बी u स्क्वायर बाय 2g, टाइम ऑफ असेंट विल बी u बाय g, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी u बाय g, टाइम ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u बाय g।
एक तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा, लेट्स से दिस विल गो अप, एक क्विक अपन इसको समझ लेते हैं, ऊपर जाएगा और ऊपर से लौट के वापस आएगा, ठीक है, ऊपर से ऐसे लौट के वापस आएगा। तो ये जिस हाइट तक जाएगा दैट इज योर एच मैक्स, दैट इज योर एच मैक्स, उसकी वैल्यू हमने वहां लिखी हुई है, ठीक है ना। चलिए, एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात देख लेते हैं, अब दूसरी बात ड्रॉपिंग वाला देख लेते हैं। लेट्स से किसी हाइट h से, किसी हाइट h से लेट्स से हमने पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया, यहां से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लास्ट क्लास में मैंने पूछा था और निकलवाया भी था कि जब ये यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा, जब ये बॉटम पे पहुंच जाएगा तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एक तो ये बता दो, एक तो बता दो कितना टाइम लगा, है ना, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी थी, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस, ये कितनी देर तक हवा में रहा, ठीक है। दो चीज ये बता दो और फिर इसके बाद आगे पूछता हूं, पहले ये दो बता दो। सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी √2h/g, ठीक है ना, और ये हो जाएगा √2gh। ये बात क्लियर है। अब इसी बात में एक बात और देख लीजिए, एक बात और देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं किसी रैंडम स्मॉल h हाइट की बात करूं, अगर किसी में रैंडम स्मॉल h हाइट की बात करूं तो यहां जो स्पीड होगी दैट विल बी √2g/h, और यहां तक आने का जो टाइम लगेगा दैट विल बी √2h/g, ठीक है। सब याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, एक बात और देख लेते हैं इसके अंदर, एक बात और देख लेते हैं। अगर लास्ट पॉइंट है रिवीजन का, ठीक है। अगर लेट्स से किसी को ड्रॉप किया गया है, किसी को ड्रॉप किया गया है, तो लेट्स से ये ग्राउंड है, तो टाइम t में व्हाट विल बी द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन टाइम t, है ना। लेट्स से यहां तक दिस इज सम टाइम t, ये हो गया t इज इक्वल टू 0 पे ड्रॉप किया, और लेट्स से t इज इक्वल टू t पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, दिस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये व्हाट विल बी दिस s, सो s विल बी इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ gt स्क्वायर विल बी द s, ठीक है। ये हम निकाल भी सकते हैं, लास्ट क्लास में शायद ये निकालना रह गया था, तो एक बार मैं निकालना सिखा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए ड्रॉप किया और ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है, लेट्स से अगेन स्टैंडर्ड नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन विल बी -g, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, सो s इज इक्वल टू लेट्स से -s ले लेंगे इसको, ठीक है, ताकि मुझे s की वैल्यू मिल जाए। उसके बाद लेट्स से टाइम इज t एंड इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ये सारी बातें हमें पता है, तो हम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन, इसको रखेंगे -s इज इक्वल टू u इज 0, सो दिस विल बिकम 0 प्लस हाफ a विल बी रिटन एज -g, और ये हो गया t स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया और s क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? यहां तक सब क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है तो मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊं। ये पूरा कल का रिवीजन कराया है मैंने। यहां तक सब क्लियर है तो आगे बढ़ाई जाए गाड़ी। अगर आप ये देख रहे हो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट, या एक काम करता हूं, अगर आपको इसको समझने में कंफ्यूजन हो रही है, सो व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं s ना लिख के इसको मैं कोई हाइट h लिख देता हूं और यहां डिस्प्लेसमेंट को -h लिख देता हूं, ताकि आपको क्लियर रहे कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव एंड h इज द डिस्टेंस, h इज द वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए अब यहां पे इधर भी लिख देता हूं मैं यही चीज, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज -h एंड देयरफॉर h विल बी हाफ gt स्क्वायर। चलिए ये हो गया रिवीजन। अब आते हैं सवाल पे। ये आपके लिए पहला सवाल, ठीक है, जल्दी से इसको करिए, जल्दी से इसको करिए
क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक बार मैं आपके लिए बना देता हूँ। मान लीजिए कई बहुत ऊंची हाइट से, है ना, वेरी टॉल हाइट, सो देयर इज नो लिमिट, ग्राउंड नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, हमें ग्राउंड नहीं दिख रहा है। लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा और सुंदर बनाता हूँ। लेट्स से ऐसे बहुत ऊंची हाइट से एक पार्टिकल को क्या कर दिया गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देयर इज अ पार्टिकल जिसको यहां से ड्रॉप कर दिया गया। सो एट t इज इक्वल टू 0 अ पार्टिकल वॉज ड्रॉप्ड, इसको यहां से ड्रॉप कर दिया गया। अब ड्रॉप करने के बाद ये सवाल पूछा गया है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द रेशियो इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, चलिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बहुत सारे बच्चों को डायरेक्टली रिजल्ट याद है, 1:3:5:7 कह रहे हैं। एक बार अपन करके देख लेते हैं। अब कहानी कुछ ऐसी है कि लेट्स से मेरे को ये ऐसे ये नीचे गिरता जाएगा, है ना। तो लेट्स से पहले, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, पहले टी इंटरवल में ये मान लेते हैं यहाँ पहुँचा। ठीक है, अगले टी इंटरवल में लेट्स से ये यहाँ पहुँचा। ठीक है, और उसके अगले टी इंटरवल में और नीचे पहुँच गया। मैं बना नहीं पाऊंगा, बट लेट्स से नेक्स्ट इंटरवल में और नीचे पहुँच गया। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा इंटरवल बनाते हैं और अच्छा रहेगा। लेट्स से पहले इंटरवल में ये यहाँ, अरे भाई, पहले इंटरवल में लेट्स से ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, पहले टी इंटरवल में टक 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 यहाँ पहुँच गया। फिर अगले टी इंटरवल में ये यहाँ पहुँच गया, टक 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 टी। फिर अगले टी इंटरवल में ये यहाँ पहुँच गया। सर आपको कैसे मालूम कि ये अगले इंटरवल में ये जो गैप है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये बढ़ता जाएगा? बेटा देख, यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन जैसे ही टाइम टी बीत जाएगा उसके पास नीचे की तरफ वेलोसिटी भी होगी और एक्सेलरेशन भी होगा, तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और समय के साथ नीचे वाली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो हर बार जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये स्वाभाविक है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, अभी के लिए बस ये मान ले कि हम अलग अलग टी इंटरवल में देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो, अब कुछ बच्चों ने बोला क्लियरली कि इट विल बी 1:3:5:7। अब एक बार अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, यहां पे मान लेते हैं पहला डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का, लेट्स कंसीडर दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी S1। ठीक है, ऐसे ही यहां से यहां तक का लेट्स से S2, और ऐसे ही यहां से यहां तक का लेट्स से इट इज S3। ठीक है, तो मुझे S1, S2, S3 का रेशो नहीं चाहिए, मुझे रेशो चाहिए S1:S2 माइनस S1 S3 माइनस S2, ये रेशो चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये टी इंटरवल में इतना डिस्प्लेसमेंट है, फिर अगले टी में आप S2 नहीं चल रहे हो, S2 तो ऊपर से मेजर कर रहा हूं, तो आपको मेजर निकालना क्या, S2 माइनस S1 निकालना है। ठीक है ना, चलिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, ये मेरा आंसर है बेसिकली। अब ये आंसर मेरे को चाहिए, सो व्हाट आई कैन राइट एज पर द रिजल्ट दैट वी लर्नड, S1 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, हाफ G इंटू टी स्क्वायर, डायरेक्टली आई कैन राइट दिस। ठीक है, कहां से पता चला, यहां से, कि अगर आप टी टाइम के लिए किसी को छोड़ोगे ड्रॉप करके तो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, हाफ GT स्क्वायर, तो हाफ GT स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो, मैं S2 को डायरेक्टली इसी प्रकार से डायरेक्टली लिख सकता हूं, हाफ G2T स्क्वायर। सर आपको कैसे पता डायरेक्टली ये लिख सकते हैं? बेटा देख, अगर मैं डायरेक्टली S2 निकालने गया, अगर कोई बच्चा कहता है सर आप ज़्यादा वो कर रहे हो, आप अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इधर का डिस्प्लेसमेंट निकालने गया, लेट्स से ये वाला, लेट्स कॉल इट एज समथिंग S2 डैश। ठीक है, अगर कोई बच्चा S2 डैश निकालने गया तो उसको तकलीफ ज़्यादा होगी। क्यों होगी तकलीफ ज़्यादा? क्योंकि वो क्या करेगा, वो इधर ऊपर की वेलोसिटी भी निकालेगा नीचे की तरफ, और ये वेलोसिटी निकालने के बाद S2 डैश को UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में डालेगा, और इस इक्वेशन में उसको यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी भी डालनी पड़ेगी, ये भी डालना पड़ेगा, और पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट विल बी वेरी वेरी लेंदी। अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका है कि मैं S2 को फाइंड ना करूं।
आई शुड नॉट फाइंड, मतलब S2 डैश को फाइंड ना करूं, मैं सीधे ऊपर से टॉप से ही यहां तक आने का पूरा डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं। और जब कभी ड्रॉप करते हैं तो जितना टोटल टाइम हुआ यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में टाइम हो गया कितना, t प्लस टी 2t। तो सीधे S2 को लिख सकते हैं हाफ जी 2t का स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो ये लिखा जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 4 टाइम्स ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ S1, और S3 को लिख लेंगे हाफ जी 3t का होल स्क्वायर, दैट इज 9 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज 9S1। इज दैट क्लियर? चलिए, अब जब आपके पास S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया, तो इस रेशो को निकाल लेते हैं। इस रेशो में क्या पूछ रहा है एक बार देख लो। इस रेशो में पूछ रहा है S1 is to S2 माइनस S1। तो चलो लिखता हूं मैं S1 is to S2 माइनस S1 is to S3 माइनस S2। अब S1 तो S1 ही है, और रेशो में S2 माइनस S1, S2 कितना है 4S1, सो 4S1 माइनस S1 विल बी व्हाट 3S1 is to S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 यानी कि 9S1 माइनस 4S1 यानी कि कितना हो जाएगा 5S1, ऐसे। सो इट कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। तो यहां से आपको पता चल जाएगा दैट द रेशोज विल बी इन, ये S1 कट जाएगा तो 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to, ऐसे चलता जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? अब देखो, ये मैंने डायरेक्टली यहां पे ये बात एक्सप्लॉइट करी। व्हाट आई डिड इन दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू, थोड़ा सा मैं अवेयर करवा रहा हूं। व्हाट आई एक्सप्लॉइटेड इन द अबव क्वेश्चन इज कि अगर हम किसी को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद अगर किसी का ये हाइट निकालना है कि उसने कितना ट्रैवल किया, कितना वो नीचे गया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इस बात को मैंने एक्सप्लॉइट किया। अब कुछ बच्चे क्या होता है कि स्कूल में उनको ऐसे बोल देते हैं कि अगर आपको ये सवाल करना है तो वो ऐसे करवाते हैं। देखो, अदर सोल्यूशन लिख रहा हूं, अदर सोल्यूशन, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अदर सोल्यूशन, अब स्कूल में क्या किया, मान लेते हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से ड्रॉप किया तो यहाँ से गिरा, तो ये बोलेंगे चलो भाई पहला इंटरवल t था, तो t इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी निकालो। सो लेट्स से v, ठीक है, ये v निकालो और उसके बाद ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो दिस विल बी, लेट्स कॉल इट एज S1। सो वो क्या बोलेंगे, S1 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। मान लेता हूं नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, सब कुछ यहाँ पे नीचे करना है तो नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है। सो एक्सेलरेशन विल बी प्लस g एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी प्लस S1, ठीक है ना। सो ये आ गया S1 का वैल्यू, और ये v का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। प्लस जी टी क्यों, क्योंकि नीचे पॉजिटिव माना है, तो अब ये u क्या हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा gt, ठीक है। अब ये आ जाएगा v gt। अब देखो, इसके बाद यहां के बाद अलग जर्नी चालू होगी। इसके बाद अगला जो टाइम आएगा t, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है gt, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है हमें नहीं पता। लेट्स कॉल इट एज दिस इज v1 एंड दिस इज v2, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लेट्स कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी S2, ठीक है ना। अपने केस के अंदर यहां से यहां तक लेट्स से मैंने S2 बोल दिया, फ्रॉम हेयर टू हेयर आई कॉल्ड इट एट S2। तो S2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट gt, तो वो लिखेंगे gt into t plus half acceleration is g and then t square, and then when they will simplify this it will become 3gt square by 2, और ऐसे करके वो S2 निकालेंगे, फिर वो S3 निकालेंगे, that will be 5gt square by 2, और फिर वहां पे देखो रेशो क्या आ जाएगा, S1 क्या था, let's say S1 was half gt square and S2 is 3gt square by 2, S3 is 5gt square by 2, and therefore ratio will come 1:3:5 and so on, ठीक है।
अब एक इस तरीके में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको अंदर का भी सॉल्व करना पड़ रहा है, बार बार आपको अंदर का भी सॉल्व करना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने अगर ये लॉजिक समझ लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे टॉप से यहां तक, टॉप से यहां तक, टॉप से यहां तक डायरेक्टली बिना किसी इक्वेशन के लिख दूंगा, क्योंकि मुझे वो रीजन पता है क्यों लिख रहा हूं मैं। और जैसे ही मैंने टॉप से यहां तक, टॉप से यहां तक, टॉप से यहां तक लिखा तो मुझे टॉप से S1, टॉप से S2, टॉप से S3 मिल गया। और मुझे रेशो कहां का लेना था, मुझे रेशो लेना था हर t इंटरवल का। तो पहला S1 हो गया, दूसरा S2 माइनस S1 हो गया, तीसरा S3 माइनस S2 हो गया, और उसका रेशो लेने पे आराम से आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें पहले वो करके दिखाऊंगा जो जनरली बच्चे या फिर जिनको थोड़ी समझ कम होती है फिजिक्स में वो सॉल्व करते हैं वैसे। तो अगर आप कहोगे तो पहले मैं वैसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो हम करेंगे उसको आप देखोगे कि कितना डिफरेंस है दोनों चीजों में। रॉन्ग आंसर, अभी तक किसी ने भी आंसर रॉन्ग किया है? अभी तक सबने आंसर रॉन्ग किया है? चलिए देखिए, अब पहले मैं एकदम रूकी मेथड कर रहा हूं। रूकी कहते हैं, पूकी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, आई थिंक रूकी कहते हैं। हाँ, रूकी मेथड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है रूकी मेथड? देखो भाई, ठीक है, रूकी मेथड मतलब बच्चों वाला मेथड है ये। ठीक है, क्या करना है देखो इसके अंदर। अब एक बच्चे ने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये मतलब सवाल वही है, मतलब इसका डायग्राम वही है। ठीक है, दिस क्वेश्चन हैज द सेम डायग्राम कि एक बहुत बड़ी हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है और उसके बाद उसके बारे में जानकारी मांगी गई है। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या हुआ, अब बच्चों को बताया गया कि भाई देखो, अपने को रेशो ऑफ टाइम इंटरवल चाहिए ऑफ सक्सेसिव इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ठीक है, तो बच्चों को समझ में आया कि चलिए मान लेते हैं पहला जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज लेट्स से s। ठीक है, फिर अगला इक्वल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अगला भी s हो जाएगा। और इन तीनों को करने के लिए मान लीजिए यहां से यहां तक टाइम लगा t1, अब बच्चे ने यहां से यहां तक टाइम ले लिया t2, अब बच्चे ने यहां से यहां तक टाइम ले लिया t3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसके बाद अब उस बच्चे ने सॉल्व करना चालू किया। मैं मान लेता हूं नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने मान लिया। तो s हम हर बार ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के ही खेलने वाले हैं। तो पहले मैंने लिखा लेट्स से s इज इक्वल टू यहाँ पे जो ड्रॉप था इनिशियल 0 थी, टाइम t1 लगा प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g था और ये t1 का स्क्वायर। तो s तो आ गया कितना, हाफ g t1 स्क्वायर। चलिए, अब बात करते हैं इस वाले s की। अब जैसे ही
मैंने सेकंड वाले के लिए लिखा कि डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वाले के लिए, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला लिखा, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आई, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो भाई मैं नेमिंग कर देता हूं, लेट्स से ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है ना, ऐसे करके नेमिंग कर देता हूं। तो प्रॉब्लम आएगी व्हाट इज द वेलोसिटी एट A, हमें नहीं पता है, दैट इनटू T प्लस हाफ इंटू G इंटू T का स्क्वायर, और कौन सा T है, ये T2 है, ये T2 है, ठीक है। ये करना पड़ा मुझे सेकंड के लिए। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है? तो मुझे लगा यार मैं तो फंस गया, बच्चे को ये लगेगा कि मुझे तो जाके ये यूए निकालना पड़ेगा। अब मैं यूए निकालने जा रहा हूँ, यूए निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मालूम है T1 टाइम के लिए अगर पार्टिकल चल रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो आएगी वो u, यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, बिकॉज यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इस वाले केस में इन द फर्स्ट वी विल अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस at, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट इज ua इज द फाइनल वेलोसिटी, ua इज द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज g एंड टाइम इज t1। तो ua क्या आ गया, t1 आ गया। तो मैंने यहाँ डाल दिया ua की वैल्यू क्या डाल दी, g t1 डाल दी। तो ये डाल दी g t1 t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर, आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब वो बालक फंस गया कि यार मेरे सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में ये तो देखो खतरनाक T1 T2 सब कुछ आ रहा है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। फिर उसने क्या करा, चलो अब यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल देते हैं तो शायद कुछ हेल्प हो जाएगी। तो उसने इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए S इज इक्वल टू G इंटू T1 की वैल्यू क्या डाल दी उसने, 2s/g का अंडर रूट 2s/g डाल दिया उसने, ठीक है ना, दैट इज T1। फिर इंटू लिखा T2 प्लस हाफ g T2 का स्क्वायर। अब भाई उसने ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करी टू गेट द वैल्यू ऑफ T2। और भाई यहाँ पे ना मैं तो आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, मैं हार मान चुका हूँ यहाँ पे कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ऐसे करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। आई कांट डू लाइक दिस, this is rookie method. Now let us talk about the RCB method, ठीक है। मैं कौन सा मेथड सॉल्व करूंगा या यूज करूंगा वो देखो, अभी तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे काम ही नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भाई ठीक है, तुमने किसी हाइट से फेंका, बहुत ध्यान से सुनना मेरी जान, बहुत ध्यान से, तुमने किसी हाइट से बॉल को फेंका, ड्रॉप कर दिया, लेट से ड्रॉप कर दिया, तुमने इसको पहले एक S चलाया, लेट से टाइम लगा कितना, T1, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। लेट से ये टाइम T1 में S चला, उसके बाद फिर एक और S चला, ठीक है, और फिर ये एक और S चला। अब तुम्हें क्या चाहिए, ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो, तुम्हें चाहिए कि भाई हम यहाँ वाले टाइम को लेट्स कॉल इट एज समथिंग, इसको बोल देते हैं, लेट्स कॉल इट एज T1। ये यहाँ वाले टाइम का रेशो, यहाँ वाले टाइम का रेशो, यहाँ वाले टाइम का रेशो आपको चाहिए, ये आपको रेशो चाहिए, ऐसे ऐसे और आगे भी जाता जाएगा, इट विल कंटिन्यू इन द सेम फैशन, आपको रेशो चाहिए। मैंने कहा तुम ऐसे क्यों करते हो, आप डायरेक्टली ऐसे सोचो ना, ड्रॉप से एस गिरने में कितना टाइम लगता है, तो आपको सिखाया हुआ है, अगर कभी किसी को ड्रॉप किया तो आपको बता रखा है कि अगर h हाइट गिरेगा तो टाइम कितना लगेगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g लगेगा। ये आपको सिखा रखा है। कहाँ सिखाया गुरुजी, झूठ बोलते हो, कहाँ सिखाया, अरे नहीं सिखाया है, कहाँ सिखाया, अभी बता रहा हूँ। ये देख, अगर किसी को ड्रॉप किया, h गिरेगा तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे बताया था, कहाँ गया भाई, अरे पीछे रह गया शायद, हाँ यहाँ बताया था, टाइम लगेगा अंडर रूट 2h/g, किसी को ड्रॉप किया तो इतना टाइम लगता है। तो इस सवाल में मैं ऐसे गंदे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं करूंगा, दिस इज ऑल डन बाय गंदे बच्चे। नाउ अच्छे बच्चे कैसे करते हैं, h गिरेगा तो अंडर रूट 2h/g लिखना पड़ेगा, तो T1 को लिख दूंगा सीधे के सीधे अंडर रूट ऑफ 2s/g। अब T2 को नहीं लिखूंगा मैं, आई विल नॉट राइट T2 डायरेक्टली, मैं यहां से यहां का टाइम लिखूंगा पूरा एक बार में, तो मैं लिखूंगा T1 प्लस T2 दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2s/g।
इससे क्या हो जाएगा कि मुझे मालूम है यहां से यहां तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है, 2s हो गया, तो सीधे सीधे t1 प्लस t2 लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा अभी पता चल जाएगा। फिर लास्ट में क्या करूंगा, पूरा तीनों का मिला के लिख दूंगा। सो आई विल राइट, ये पूरा टाइम कितना लगेगा, सो इट विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 3s बाय g। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? डिड यू अंडरस्टैंड टिल हेयर? डिड यू अंडरस्टैंड टिल हेयर? अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरी जान, तू तो ये कितना आराम से लिख सकता है that if you want the ratio of t1 is to t2 is to t3, तो क्या करना पड़ेगा, इस वाले में से, मतलब ये t1 है और t2 के लिए इस वाले में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा और t3 के लिए इस वाले में से ये वाला माइनस करना पड़ेगा। दैट्स इट। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट, इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। सो इफ आई वांट द रेशियो ऑफ t1 is to t2 is to t3, t1 तो लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 2s डिवाइड बाय g, t2 लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहां पे देखिएगा दिस वाज रूट 2 टाइम्स। अगर मैं इसको ढंग से लिख दूं तो ये देखो, ये रूट 2 है, रूट 2 बाहर ले लेंगे, इट विल बिकम रूट 2 टाइम्स ऑफ t1, और इसको अगर मैं ढंग से लिख दूं सो दैट इज रूट 3 टाइम्स ऑफ t1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो मैं लिख दूंगा यहां पे t2 को लिख दूंगा, लेट्स राइट इन t1 t2 टर्म्स ओनली। सो t1 तो t1 ही है, t2 को लिख दूंगा क्या, t2 को लिख दूंगा t1 प्लस t2 को लिख दूंगा रूट 2 t1, तो t2 क्या आ जाएगा, रूट 2 t1 माइनस t1, ठीक है ना। सो इट विल बी रूट 2 t1 माइनस t1 इज 2। उसके बाद t3 को क्या लिखूंगा, रूट 3 t1 माइनस t1 प्लस t2, यानी कि माइनस दिस। सो आई विल राइट रूट 3 t1 माइनस रूट 2 t1, और ऐसे करके आगे चलता चला जाएगा ये, ठीक है ना। सो लेट्स रिमूव ऑल द t1 कांस्टेंट है, हट जाएगा, इट विल बी 1 is to रूट 2 माइनस 1 is to रूट 3 माइनस 2 रूट 2 is to रूट 4 माइनस रूट 3 is to, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। तो आंसर आएगा इट विल रन अप टू वेयर, इट विल जहां तक जाएगा अंडर रूट ऑफ n माइनस रूट ऑफ n माइनस 1 तक जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या बात समझ में आ गई? डिड यू गेट द आंसर? क्या आपको बात समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा और समझाता हूं। ये t1 आपने लिख दिया और ये जो आपने लिखा है t1 प्लस t2 उसको लिख सकते हैं रूट 2 t1, तो व्हाट विल बी t2? सो यहां से मालूम पड़ा कि t2 जो है दैट इज रूट 2 t1 माइनस t1। ये LHS वाला t1 को RHS में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही इन द लास्ट केस दिस इज t1 प्लस t2 प्लस t3। अभी इसमें से आई वॉन्ट ओनली t3, सो आई शुड सब्ट्रैक्ट दीज टू फ्रॉम दिस नंबर। सो दीज टू इज इक्वल टू वॉट, रूट 2 t1। तो इसमें से हम लिख सकते हैं t3 इज इक्वल टू रूट 3 t1 माइनस रूट 2 t1। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? चलिए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा पहले एक बात कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब कई बच्चों ने ये मुझे जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहा था तभी पूछा था, मैंने बोला था मोशन अंडर ग्रेविटी में इसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार ऊपर, अच्छा कोई है नहीं क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को देखते हैं। सो व्हाट आई वांट इज, जैसे कि अगर मैं बात करूं लेट्स से डिस्प्लेसमेंट t सेकेंड्स के अंदर, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब मुझे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कब है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड्स, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि भैया किसी बॉडी को छोड़ा t0 पे 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मैं बोलूं 10वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि
आई एम टॉकिंग अबाउट 10th सेकेंड, नॉट 10 सेकेंड्स। मतलब मुझे चाहिए 10वें सेकेंड में कि 9 सेकेंड बीत चुके हैं, अब 10वां चालू हुआ है, तो 10वें सेकेंड में 9 जहां खत्म हुआ वहां से 10 जहां खत्म हुआ उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है ना, इसको ऐसे समझना है। चलिए, तो इसके लिए आप ऐसे समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को हम हमेशा लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं अगर मुझे 10वां चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड्स, सो आई विल गेट डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड। ठीक है, तो अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। क्लियर है ये? चलिए, अब इसके बारे में आगे देखते हैं क्या निकलेगा ये। सो एस nth इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस क्या आएगा भाई, इधर ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं, क्या आएगा, n-1 के लिए लिखना है तो u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं, तो u इंटू n और इधर u इंटू n, यहां माइनस का साइन है, ओपन होगा, कट जाएगा, तो एक बार कर देता हूं। चलो, u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर, ठीक है, माइनस u इंटू n प्लस u माइनस हाफ a, इसको ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, ये आ गया। चलिए, अब क्या करेंगे, ये u इंटू एन और ये u इंटू एन कट जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर और यहाँ पे हाफ ए एन स्क्वायर, तो ये वाला और ये फर्स्ट वाले टर्म कट जाएगा, अंदर वाले टर्म बचेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए सिर्फ अंदर इसको काट रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब क्या क्या बचा, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा एक आपका u बचा, ये वाला, उसके बाद ये वाला माइनस अंदर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस a/2 और अंदर माइनस जाएगा तो बचेगा 2n-1। ये आ गया आपका nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला है आपके nth सेकेंड का। यानी कि कल को अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 3rd सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू डालेंगे 3, तो आपको 3rd सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। चलिए आके देखते हैं कितना टाइम कैसे आंसर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने बोला, मान लीजिए आई सेड एक पार्टिकल है, इसको मैंने ऊपर की तरफ स्पीड दे दी, लेट्स से 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। एंड आई आस्क्ड कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 seconds एंड 3rd सेकेंड। चलिए, इन दोनों में अंतर है, भी समझ में आ जाएगा। अब पहला केस क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड। फर्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, ठीक है ना। 3 सेकेंड क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ लेट अस अज्यूम अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, ठीक है। तो डाउनवर्ड में क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा g, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस g, ठीक है। चलिए इधर डालेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस 40 ऊपर की ओर है, तो प्लस 40 इंटू कितना टाइम, 3 सेकेंड्स, तो यहाँ डाल दो 3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना, -10, क्योंकि g का वैल्यू नीचे की तरफ है, तो -10 इंटू टाइम कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो गया 120 और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा
9 इंटू 10 90, 90 बाई 2 45, सो माइनस 45 हो गया। तो ये आ गया भैया प्लस 85, और प्लस 85 का मतलब होता है यहां से ऊपर की ओर चला गया 3 सेकंड में। 3 सेकंड में यहां t इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से ऊपर 3 सेकंड में चला गया, कितना मीटर चला गया? 85 मीटर ऊपर चला गया। क्या बात समझ में आती है? लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पूछे हमें तो थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए था भैया, हमें तो थर्ड चाहिए था, तो सेकंड वाला करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाएंगे। u का वैल्यू कितना है? प्लस 40, a का वैल्यू कितना है? माइनस 10 डिवाइड बाय 2, n कितना है? 3, 2 इंटू 3 माइनस 1। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, माइनस 50 बाय 2 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 15 मीटर। यानी कि ऐसा हुआ होगा कि ये t 0 पे चालू हुआ, पहले सेकंड पे कहीं पहुंचा, फिर दूसरे सेकंड, पहले सेकंड में ज्यादा चलेगा ना, हाँ तेज है, अभी तेज है, ऊपर ऊपर जाते स्लो हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड में कहीं पहुंचा, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कहीं पहुंचा, और ये पहला सेकंड बीत गया, ये दूसरा सेकंड बीत गया, यहां से यहां तक ये वाला जो दूरी है ना बेटा, ये है थर्ड सेकंड, ये है बेटा थर्ड सेकंड, तीसरा सेकंड ये है, और इसकी वैल्यू बेटा आपको आ रखी है कितनी? इसकी वैल्यू आपको बेटा आ रखी है 15 मीटर। तो टोटल 3 सेकंड में 85 मीटर ऊपर चला गया 85, बट थर्ड सेकंड में सिर्फ 15 मीटर ऊपर गया है, सिर्फ 15 मीटर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या हो गया भाई, क्या गलती हो गई? अरे यार 75 है, ये 75 है, ये 75 है। और तो कुछ गलती नहीं हुई ना? ठीक है, इज दैट क्लियर? अब क्लियर है? हाँ ठीक है, 75 हो गया भाई, पता चल गया। यार ये वाली गलती जो तुम लोग खुद पकड़ लेते हो, पकड़ लिया करो, बता दिया करो बस, ठीक है? ज्यादा टेंशन ना लो इस बात का, लिखते लिखते हो जाता कई बार। पंद्रह मीटर कैसे होगा? ठीक है, चलिए, तो अब ये बात पता चल गई कि थर्ड सेकंड में आएगा आंसर 15 मीटर। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये वाला सवाल आपको सॉल्व करना है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए भाई। मुझे जब तक आप पहले का आंसर नहीं दोगे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। पहले का आंसर आना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करूंगा। यस, श्री 1008 मीटर पर सेकेंड।
सर हमें कैसे पता चलेगा लास्ट सेकंड कितना होगा या क्या होगा? बेटा मैं तुम्ही को तो ढूंढ रहा था। आई वॉज सर्चिंग फॉर यू ओनली। मुझे वही लोग चाहिए थे जो मुझसे ये सवाल एक बार पूछ लें बस कि अगर हमने किसी पार्टिकल को 1008 मीटर पर सेकंड से फेंका है। मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था कि आप क्या करें, आप ये पता लगाएं कि यहाँ पे जब ये मुड़ने वाला होगा तो ये लास्ट सेकंड कितना होगा, ये आप पता लगाइए, ये पता लगाइए। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, दे विल डू वेरी नाइस स्मार्ट वर्क। दे विल से सर आप हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। ये मान लेते हैं टॉप तक जाता है तो इसका टाइम ऊपर जाने का टाइम ऑफ असेंट लिख लेंगे सर हम तो। U/G का फॉर्मूला लगाएंगे गुरुजी, 1008/10 करेंगे और 100.8 हमारा आंसर आ जाएगा। 100.8 हमारा आंसर आ जाएगा गुरुजी। अच्छा जी, 100.8 आपका आंसर आ जाएगा गुरुजी। उसके बाद अगर ये 100.8 पे टॉप पे पहुंच रहा है तो आप लास्ट 1 सेकंड की बात कर रहे हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं 99.8 सेकंड से लेकर 100.8 सेकंड तक की। सर ये तो बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा? टाइम कितना गंदा आ रहा है, कितना गंदा टाइम आ रहा है, इतना भारी कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा। एक्चुअली आई वॉज सर्चिंग फॉर यू पीपल ओनली, जिनको ये मेथड समझ में आता है, जिनकी थॉट ऐसे भागती है। पहले मुझे यहाँ पे आप सबको ये सिखाना है कि बेटा आप यहाँ पे इस वेलोसिटी को देख के, इस कहानी को देख के इतना मत घबराइए। आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ी मेरी बातों को याद करिए। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी पॉइंट से, याद रखिएगा, अगर मैंने बताया था टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब लास्ट सेकंड में ये जितना ऊपर जाएगा, ये लास्ट सेकंड में जितना भी ऊपर जाएगा, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट ऑफ लास्ट सेकंड, लास्ट 1 सेकंड में, ये लास्ट के 1 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा, उसके बाद टॉप पे पहुंचने के बाद अगले 1 सेकंड में उतना ही नीचे आएगा। जितना लास्ट सेकंड में यहां पे ऊपर जाएगा टॉप पे, लास्ट 1 सेकंड में, उतना ही अगले 1 सेकंड में नीचे आएगा। क्यों भाई, क्यों आएगा? क्योंकि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। अगर टॉप पे पहुंच गया है, लास्ट सेकंड चाहिए टॉप पे पहुंचना, लास्ट सेकंड, तो टॉप के बाद अगले 1 सेकंड में उतना ही तो नीचे आएगा जितना आखिरी 1 सेकंड में ऊपर गया था। तो ये सब तो मेरे लिए एकदम यूजलेस है। तो मैं तो यही करूंगा कि अच्छा गुरुजी, आपको ये चाहिए कि पार्टिकल लास्ट 1 सेकंड में कितना चला ऊपर जाते समय, तो क्यों ना मैं आपको ये बता दूं ये टॉप पे पहुंचने के बाद अगले 1 सेकंड में कितना नीचे उतरेगा। मैं ये बता देता हूं आपको। लेट मी टेल यू दिस कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि लास्ट 1 सेकंड में ये कितना ऊपर गया, ये लास्ट 1 सेकंड है, दिस इज लास्ट 1 सेकंड, और उतरने के बाद ये फर्स्ट 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा उतना 1 सेकंड में नीचे उतरेगा। और अगर कोई मुझे बोले टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, भैया टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, टॉप पॉइंट वेलोसिटी इज 0, तो 1 सेकंड में कितना उतरेगा? तो आपको ऑलरेडी बता रखा है, h इज इक्वल टू हाफ GT² कर दो। अगर कोई चीज की टॉप वेलोसिटी 0 है तो कितना उतरेगा टाइम t में? हाफ GT² उतरेगा। तो h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर कर दोगे, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। आंसर आ जाएगा 5 मीटर। इज दैट क्लियर? इंस्टेड आप ये सोचो कि नीचे की वेलोसिटी कितनी है, आखिरी 1 सेकंड कौन कौन सा है, आखिरी 1 सेकंड के पहले शुरुआत में कितनी वेलोसिटी है। मतलब अगर बच्चा यहां से जाएगा तो वो 99.8 मीटर पर 99.8 सेकंड्स पे ऊपर की वेलोसिटी निकालेगा और वो पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट करता रहेगा। बट अगर उसको ये पता चल जाएगा कि टाइम ऑफ असेंट इज टाइम ऑफ डिसेंट, तो अगर ये टॉप पॉइंट है तो आखिरी 1 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा अगले 1 सेकंड में उतना ही नीचे आएगा।
तो इंस्टेड ऑफ मैं ऊपर जाने के मैं नीचे आने वाला डिस्टेंस निकाल लूंगा, बट उसने मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आई हैव टू टेल विद साइन। अब ये 5 मीटर, अब देखो आंसर आ गया 5 मीटर, यानी कि ये लास्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर ऊपर जाएगा। सो फॉर द फर्स्ट वन आंसर विल बी +5 मीटर। अब फिर कुछ बच्चे वहीं अटक गए कि सर जी तो नेगेटिव लेना था, आपने तो यहां पॉजिटिव ले लिया, हम लोग तो बाल नोच नोच के पागल हो जा रहे हैं। अरे बेटा मैं खुद पागल हो जा रहा हूं तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के, 10 बार बता दिया, 10 बार बता दिया। ये ड्रॉप वाला जब केस लिया था तब बताया था कि अगर तू नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानता है तो तेरा जी नेगेटिव होगा, तो देखो नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट h को भी नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो h गिरने के लिए अगर तू s = ut प्लस हाफ AT² लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज -h, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव माना है तूने और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और हाफ एक्सेलरेशन तेरा -g हो गया और ये हो गया t², और ये होने के बाद माइनस ने माइनस को मार दिया, h = हाफ gt²। तो ये h जो समझाया था दैट वाज द लेंथ, कितना लेंथ नीचे उतरेगा, दैट वाज हाफ gt²। हाउ कैन लेंथ बी नेगेटिव? और ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, डिराइव कर दिया था, जी नेगेटिव लेके कर दिया था। गधे, एकदम गधे, मूर्ख लोग, एकदम डेंजरसली इडियट। यहां पूरा प्रूफ किया था, देख नीचे जी लेके, देख डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेके, देख जी नेगेटिव लेके प्रूफ किया था। देख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अंधा हो गया क्या? दिख रहा है? जी नेगेटिव लिया था, जी नेगेटिव क्यों नहीं है अब? पागल लोग। 10 बार बता दिया कि अगर किसी को ऊपर से ड्रॉप करो तो कितना डिस्टेंस उतरता है उसकी वैल्यू हाफ gt² है। अब उसमें भी जी नेगेटिव घुसाना है इसको। पूरा डिराइव करके दिया था, पूरा डिराइव करके दिया था। तो अब पहला वाला क्वेश्चन वाज द ट्रिकी वन, जिसमें बच्चे गलती करेंगे, जिसमें बच्चे गलती करेंगे। बच्चे क्या गलती करेंगे कि वो वेलोसिटी को देख के घबरा जाएंगे, नीचे कितनी वेलोसिटी दी है, अरे सर हम कैसे पता लगाएंगे 99.8 सेकंड्स पे वो nth सेकंड का फॉर्मूला लगा लेंगे क्या 99 से 100 लेके? तो सर उसमें n की वैल्यू क्या डालेंगे? 100 डालेंगे, 100.8 डालेंगे, क्या डालेंगे? वी डोंट नो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सो इट इज प्रॉब्लमैटिक। बट अगर तेरे पास कॉमन सेंस है तो ये समझ जाएगा कि अगर सर ने लास्ट 1 सेकंड पूछा है जर्नी का, तो जर्नी के टॉप पॉइंट के बाद, क्योंकि लास्ट 1 सेकंड मतलब लास्ट 1 सेकंड ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट। तो जितना यहां पे चढ़ेगा आखिरी सेकंड में, अगले में पहले सेकंड में उतना उतरेगा। ठीक है? सो लास्ट 1 सेकेंड वी कैन से दैट इसका आप चाहो तो एक अच्छा डायग्राम बना लो, आप चाहो तो अच्छा डायग्राम बना लो, आप चाहो तो ये डायग्राम बना लो कि भैया इसको यहां से फेंका था, इसको यहां से फेंका था 1008, यहाँ 1008 हो या चाहे कोई भी नंबर हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जब ऊपर जाएगा और ऊपर से पलटेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि if this is the distance in last 1 second, then the same distance is first second of downward journey. और अच्छी बात क्या है कि डाउनवर्ड जर्नी के अंदर आई नो दैट इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? एक तरीका और था, बता दूं क्या? एक तरीका ये भी था
कि मैं डाउनवर्ड जर्नी के बारे में नहीं सोचता, मैं अपवर्ड जर्नी के बारे में सोचता, और इंस्टेड ऑफ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैं यहाँ पे यूज करता, इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड हैव यूज्ड s, इंस्टेड ये मैं यूज करता s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और जब मैं ये यूज करता ना भाई, कमाल हो जाता, कमाल। क्या कमाल हो जाता गुरुजी? अरे बेटा मुझे ये तो पता था कि टॉप पे वेलोसिटी जीरो होने वाली है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो, और टाइम कितना, सिर्फ 1 सेकेंड का। अच्छा जी, आखिरी 1 सेकेंड था ये। s इज इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस हाफ, एक्सेलरेशन लिखता माइनस g, और ये टाइम लिखता कितना, 1 सेकेंड का। आंसर आता +5 मीटर। ठीक है? हाँ बेटा, तू बातचीत सेशन ले ले भाई, तू बातचीत ले ले, वही सिलेक्शन हो जाएगा तेरा। तेरे को क्या पढ़ा रहा हूं वो नहीं चल रहा, तुझे सारी जितनी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन हो सकती है सब तेरे को चाहिए अभी। ऊपर करना एक बार, ऊपर करो चैट एक बार, हल्का सा, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। कहीं एक क्लियर वाला कुछ आया था, और ऊपर चलो। देखो भाई, एक चीज और बता दूं, मैं चाहूं तो तुम्हें सिर्फ सॉल्व कर करके दिखा दूं। मैं तुम्हें भाई गलत सॉल्व कर करके दिखा रहा हूं। हर बार क्या गलती तू करेगा, क्या एक कॉमन बच्चा गलती करेगा, कैसे वो गलत अप्रोच करेगा, मैं वो बता रहा हूं। उसके बाद तुझे सही अप्रोच भी बता रहा हूं। एक एक नहीं, 2-2 तरीके, 3-3 तरीके बता दूंगा। तू सीखने वाला तो बन भाई। मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, बातचीत सेशन करा दो, पागल। अब एक कह रहा अब जी नेगेटिव क्यों है, मैं मुक्का मार दूंगा तेरे मुंह पे, मुक्का। जी नेगेटिव क्यों है, गधा। जब प्रॉपर इक्वेशन लगा रहा हूं, अब ये इक्वेशन लग रही है, इसमें तो साइन लगेगा ना बे। जब ये तो एक तरीके से याद करा दिया था कि अगर कोई चीज ड्रॉप करी जाएगी तो किसी टाइम टी में वो कितना डिस्टेंस उतरेगी, वो डिस्टेंस की वैल्यू याद करवाई थी। बट इसको भी निकालते समय जी को नेगेटिव लिया था, इसको निकालते समय जी को नेगेटिव लिया था। तो यहां पे भी मेरा साइन कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट हर बार नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। जब मैं कुछ और लेता हूं तो बता के लेता हूं कि ये ले रहा हूं। पागल। चलो ये क्वेश्चन करो भाई। अच्छा, ये बाकी के आंसर बाकी अब कोई दम नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड आफ्टर रीचिंग एच मैक्स, तो वही तो हमने निकाला है। बट अब यहां पे क्या होगा कि वो एच मैक्स के बाद जब अगले 1 सेकेंड में पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा होगा, तो प्लीज राइट डाउन आंसर फॉर सेकेंड प्रॉब्लम इज -5 मीटर। राइट डाउन -5 मीटर। ठीक है, लास्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3rd and 4th सेकेंड। तो चलो ये निकाल देते हैं 3rd and 4th सेकेंड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3rd and 4th सेकेंड वी कैन जस्ट सिंपली फाइंड आउट। सो एस लेट्स से 3rd सेकेंड निकाल रहा हूं, सो दैट विल बी u प्लस a/2 2n-1। थर्ड डालना है 1008। अब देखता जा साइन कन्वेंशन, वरना बाद में पागल हो जाएगा। 1008 मीटर पर सेकेंड, देख ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस लूंगा, प्लस 1008 प्लस लिया। प्रॉपर इक्वेशन में डालना है तो साइन चाहिए, कोई याद नहीं कराया ये वैल्यू। जी नीचे की तरफ है, नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन -10 डिवाइड बाय 2। ये प्लस माइनस कैसे बन गया सर? एक्सेलरेशन, तू भाई रहने दे, तू बहुत कमजोर गधा बच्चा है। -10 डिवाइड बाय 2
एन कितना है, थर्ड, सो 2 इंटू, अबे हट जा भाई, मार खा जाएगा अभी, अरे 2 इंटू 3 -1, यह आ गया एस इन थर्ड सेकेंड। चलिए क्या आ गया आंसर, ये आ गया 1008, ये आ गया 5 और ये भी आ गया 5 -25। सो कितना होता है भाई, ये कर लो यार कैलकुलेशन, है ना। 8 चला गया इसमें से, बचा तो 983, ठीक है, 983, बहुत बढ़िया। प्लस आया है, प्लस ऊपर की ओर जा रहा है। साइन कन्वेंशन याद रख ले, ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव, नीचे की तरफ सब नेगेटिव, ऐसा मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा लेता हूं। अंटिल अगर मैं कुछ और ले रहा हूं तो बता के लूंगा। और ये जो अब फिर मत पूछ लियो, वरना सही में मुक्का मार दूंगा कि ये जो याद करवाया कि ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करने पे किसी टाइम टी पे कितना नीचे उतरोगे। एक काम कर, तू लायक ही नहीं है, तू हर बार h नीचे उतरने के लिए हर बार तू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, हर बार लगा गधे। माइनस h लेगा नीचे आने के लिए, और u को 0 लेगा, प्लस हाफ a को माइनस जी लेगा कि सर आपने माइनस जी बोला था, नीचे नीचे माइनस जी बोला था सर, ले माइनस जी, ये लगा टी स्क्वायर, ले काट माइनस से माइनस, और जब h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आएगा ना, तब बैठ के रोइयो कि यार मैंने तो 3 लाइन में किया, बाकी बच्चे ओरल करके ले गए ये लोग। गधे बता रहा हूं कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस याद करवाया है कि कभी भी ड्रॉप करो तो टाइम टी में कितना नीचे उतरेगा, हाफ जी टी स्क्वायर उतरेगा। नीचे उतरने का डिस्प्लेसमेंट कोई पूछेगा तो माइनस के साथ बताना हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे की ओर उतरा है। चलिए हाँ बेटा, एंटायर पूछ रहा है, एंटायर ही तो निकाला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड ऑफ इट्स एंटायर जर्नी। तो शुरुआती जर्नी से लेकर अंत तक की जर्नी में तीसरे सेकंड पे कितना चलेगा, वही निकाला है, थर्ड सेकंड पे कितना चलेगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। No, I am relaxed. What happened to me? Nothing. I am relaxed. I am cool down. लेकिन कसम से अगर तू भाई मेरे सामने ऑफलाइन क्लास में होता ना, जो ये बातें कर रहे हैं इनकी तो मैं रेल लगा देता भाई, मार मार के। मैं सही बता रहा हूं, पक्की आईआईटी निकलती, पक्की आईआईटी एकदम। डे 1 पे मैं बताया था कि आज हाँ ये है। जी माइनस इसलिए क्योंकि बेटा तेरे फूफा जी ने बोला होगा कि भाई इसको माइनस ले लो, तो मैंने ले लिया, इसलिए जी माइनस है। चलिए अब यहां क्या हो रहा है, अब यहां क्या हो रहा है, ये बोल रहा है टाइम व्हेन ए एंड बी विल क्रॉस ईच अदर। साइन कन्वेंशन सीखना है तो ये सवाल फिर से देख, बहुत अच्छे से साइन कन्वेंशन यूज
करने वाला हूं। नीचे जाने वाली बॉल भी है, ऊपर जाने वाली बॉल भी है, ठीक है। देखता जा, आज तुझे वो तेरे दिमाग के शायद तार खुल जाए जो पता नहीं किसने बांध दिए हैं कि along the direction of motion G पॉजिटिव, along the opposite to the motion G नेगेटिव। ये सब तो मैंने कभी बोला ही नहीं लेने के लिए। अब देखता जा मैं क्या कर रहा हूं साइन कन्वेंशन में। ये देख ले, ये देख भाई, बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से। यहां से ये पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा है, यहां से ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देख, ये कर रहा हूं कि भैया जो ग्रेविटी है ना वो नीचे खींचती है। मेरा मन कर रहा है, मैं कह रहा हूं इसको कि भैया मैं नीचे वाले को नेगेटिव लूंगा और मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव लूंगा, ऐसा मेरा मन कर रहा है। आज के बाद पूछा क्यों, तो भाई सही बता रहा हूं, मार दूंगा। उसके बाद मैंने माना कि चलो ये नीचे आया, ये ऊपर आया। वेरी वेरी डेंजरस। क्या ये टकरा पाएंगे आपस में? मुझे लग रहा है नहीं होगा। वेरी नाइस। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया एक्चुअली, बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। बट अभी क्या तुम्हारी उतनी औकात नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं। इसीलिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं है अभी, इसलिए मैं इसको सिंपल कर देता हूं। इधर 100 मीटर हटा देता हूं, इधर 100 मीटर हटा देता हूं, और इसका मैं यहां पे लिख देता हूं 40 मीटर, क्योंकि वो 100 मीटर वाला सवाल जो है ना वो तुम्हारे औकात से बाहर जा चुका है। ठीक है, अभी मैं लेके आऊंगा उसको अंदर। चलिए, अब क्या करना है, अब जो मैं कह रहा हूं वो देखता जा। मैं मान लेता हूं कि भैया बाबू सोना कि ये यहां से मान ले x डिस्टेंस चला, ये ऊपर से x डिस्टेंस चला और यहां पे टक्कर हो गई, या क्रॉस कर दिया एक दूसरे को। अगर ऊपर वाला x चला तो नीचे वाला कितना चलेगा, 40 माइनस x चलेगा। ये दोनों के दोनों डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। x दूरी, 40 माइनस x दूरी, साइन के बिना। ठीक है, ये x चला, ये 40 माइनस x चला और दोनों क्रॉस कर गए या टकरा गए। ठीक है, चलो अब देख मैं ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन फॉर a, ऊपर वाले के लिए लिख रहा हूं, ऊपर वाला a है। बहुत ध्यान से देख ले। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं चुपचाप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन आती है, मैंने लिख दिया। अब उसके बाद अब देख ले भाई, देख ले, ये ए वाला नीचे जा रहा है, मैंने क्या बोला है, नीचे वाले को नेगेटिव लूंगा। देख ले भाई, देख ले ढोलक आदमी, देख इधर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई चीज अगर नीचे जाएगी, नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, नेगेटिव लूंगा। ये ए जो है ना, ये ए नीचे गया, ये x दूरी पे नीचे गया, x दूरी पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा माइनस x। देख ले भाई, देख ले, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे थी, मैं लूंगा -10। मान लिया टाइम, क्योंकि दोनों साथ में फेंके थे तो इसको जो भी टाइम लगेगा लेट्स कॉल इट एज टी टाइम में टकरा गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 नीचे की ओर है, -g भी लिख सकता हूं अभी के लिए, टी का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x इज इक्वल टू -10t माइनस g/2 t का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये आ गई पहली इक्वेशन, उसके बाद अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं b के लिए। आई एम गोइंग टू राइट फॉर b। भाई देख, b ऊपर गया, b का डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है, तो लिख
40 माइनस एक्स विद अ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बट तेरे लिए लिख रहा हूं, इज इक्वल टू ऊपर की ओर वेलोसिटी है तो +15 इंटू टी, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस जी टी स्क्वायर। इसमें भी माइनस जी लिया, इसमें भी माइनस जी लिया, क्योंकि दोनों के लिए साइन कन्वेंशन में बदल नहीं सकता। अगर तू अपने वो पुराने 9th क्लास वालों की तरह करता रहेगा ना तो क्या करेगा, इधर इधर प्लस ले लेगा, इधर माइनस ले लेगा, एक ही सवाल में 2-2 बार 3-3 बार साइन कन्वेंशन का ऊपर नीचे करेगा और कहीं ना कहीं अच्छे तगड़े सवालों में गलत करके आ जाएगा। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं भाई, सीख ले। कह दिया जी नीचे नेगेटिव मैं ले रहा हूं, अपने मन से ले रहा हूं, तो हमेशा जी नीचे की तरफ नेगेटिव ही लूंगा। और अगर ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव आ गई तो उसको, मतलब ऊपर वेलोसिटी हो गई उसको पॉजिटिव ले लूंगा। तो इसीलिए बी वाले को पॉजिटिव लिया, लेकिन ए वाले को जिसकी वेलोसिटी नीचे की ओर थी, नीचे की ओर, उसको -10 लिया। क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है तो हमें तो टाइम चाहिए भाई, हमें टाइम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला x उठा के इसमें डाल देंगे, बेसिकली x को एलिमिनेट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इक्वेशन 1 हियर अगेन। तो ये तीनों माइनस है, माइनस कट माइनस कट माइनस कट, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10t प्लस g/2 टी स्क्वायर, यह आ गया। अब और मजे की बात देख, और मजे की बात देख, कुछ बच्चे ज्ञान देने आएंगे कि जब आना था ये x इज इक्वल टू 10t प्लस g/2 टी स्क्वायर, तो सर फिर तो आप नीचे वाले g को पॉजिटिव ही मान लेते, तो डायरेक्टली यही आ जाता, ये नेगेटिव वाला तो आता ही नहीं। हाँ, तू एक ही क्वेश्चन में 4 बार साइन कन्वेंशन चेंज करेगा तो ये जो टुच्चे क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ही सही वर्क करेगा, अच्छे सवालों में फैलेगा रायता, ठीक है। इसीलिए मैं वो काम नहीं करता हूं और सिखा रहा हूं कि तू भी मत करना। तो तू माइनस लेके चल, जो जैसा आएगा उसके हिसाब से तू सीख जाएगा, माइनस 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 काट दे, ठीक है। चलो, अब ये 2 इक्वेशन आ गई है, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, -x प्लस x कट जाएगा, 40 आएगा, इधर 15 और 10 ऐड होके 25 आएगा, और ये -GT²/2 प्लस GT²/2 कैंसिल हो जाएगा, कट ऐड होके 0 हो जाएगा। सो हमारा t क्या आ गया, हमारा t आ गया 8/5, दैट इज 1.6 सेकेंड्स, 1.6 सेकेंड्स आ गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अब अगर तुझे टाइम मिल गया तो तू चाहे x में डाल दे, चाहे 40 - x में डाल दे, तुझे वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं इसमें डाल देता हूं, लेट अस पुट इन दिस। तो इसमें डाला तो क्या मिला मुझे क्या मिला, x एक बार टाइम मिलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 प्लस 10/2 इंटू टी का स्क्वायर, यानी कि 1.6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 5 इंटू 1.6 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 1.6 का स्क्वायर कितना आएगा, 2.56 आएगा, 2.56 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा भाई, सो दिस विल बी समवेयर अराउंड, कर दो 0.8, ठीक है। तो ये आ गया 12.80 के आसपास, है ना। तो और ये हो गया 28.80 मीटर, ठीक है। अब देख लेना, मैंने कर दिया फटाक से। तो x आ गया तेरा 28 कितना 80 मीटर, यानी कि तुम ऊपर से 28.80 मीटर नीचे हो, तो नीचे से कितनी दूरी होगी निकाल लो ना, 40 में से माइनस कर दो, 28.80 माइनस कर दो, यह आएगा 11.20, ठीक है। तो नीचे से 11.2 मीटर पे टक्कर हो रही है, ऊपर से 28.8 पे टक्कर हो रही है, तो पोजीशन भी मिल गई और टाइम भी मिल गया।
चलिए, अब क्या एक बार तुम मुझसे पूछना चाहोगे, क्या एक बार तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि पिछला क्वेश्चन औकात के बाहर क्यों था? क्या एक बार तुम मुझसे पूछना चाहोगे कि पिछला क्वेश्चन तुम्हारी औकात के बाहर क्यों था? देखो देखो, देख लो बेटा, देख लो। अगर तुम पिछला क्वेश्चन करते, ये रहा 10 मीटर पर सेकेंड, ये रहा 15 मीटर पर सेकेंड, चलिए ये रहा 100। चलो सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ मुझे। व्हाट विल बी द आंसर? पिछले वाले में आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए कितनी टाइम पे ये मिलेंगे। What will be, let's suppose this came in your mains exam, आप सॉल्व करिए और आंसर बताइए, क्या आंसर आना चाहिए बताइए, मैं आपको बताऊंगा आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। सॉल्व करिए, बताइए। अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया कि ऐसे ऐसे करते हैं तो आप सीख गए। अब आपने क्या करा, देखो बहुत ध्यान से देख लो बेटा, बहुत ध्यान से बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखो। एक बार आपके सर ने पढ़ा दिया कि मान लो ये नीचे उतरा, ये यहां पे टक्कर हो गई, बुड़ुम 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 बुड़ुम, ये ऊपर से x आया था नीचे यहां तक, लेट से ऊपर से ये x ट्रेवल करके आया था, तो नीचे से ये डिस्टेंस हो गई 100 माइनस एक्स। आपने इक्वेशन बनाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से ये नीचे 10 से फेंका गया था तो माइनस 10 टी माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर, ठीक है ना, या जी टी स्क्वायर कर देता हूं, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया। और नीचे वाले के लिए क्या लिखेंगे, प्लस 100 माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर की तरफ गया है ना, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी 15 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब ऊपर वाले में माइनस हटा दो, सब में माइनस है तो वी कैन कैंसिल देम आउट। नाउ यू कैन ऐड दीज टू, तो आ गया 100 इज इक्वल टू 25t, ये कट जाएगा तो t आ गया आपका 4 सेकेंड्स। और आप मार्क करके आ जाएंगे 4 सेकेंड्स एंड यू विल गेट -1। अगर तू ये करके आया तो तेरा आंसर गलत आएगा। गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है, चल एक एक करके तेरे दिमाग के तार हिलाता हूं। पहला तार हिलाता हूं भाई, पहला तार ये है, अगर नीचे वाले पार्टिकल को 15 से फेंका तो ये ऊपर जाके, चाहे जितना भी ऊपर जाए, ये ऊपर जाके वापस कितनी देर में लौटेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी 2 इंटू यू बाय जी, यानी कि 2 इंटू 15 डिवाइड बाय 10, यानी कि 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में तो नीचे वाला पार्टिकल ऊपर से उड़ के वापस जमीन पे बैठ जाएगा। चल भाई, उसके बाद देख, ऊपर वाला नीचे आने में कितना टाइम लगाएगा। तो ऊपर से इसके पास वेलोसिटी है, तो अब डायरेक्टली ये मत कर देना उठ के कबूतर की तरह, अंडर रूट 2 इंटू 100 बाय जी। भाई ये तब लगता है फॉर्मूला जब ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप, यहां पे फेंका है, फॉर्मूला मत लगाइए ये वाला। अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे गुरुजी? फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे गुरुजी? कि भैया टॉप से नीचे उतरेगा तो आएगा -100 इज इक्वल टू, नीचे की तरफ वेलोसिटी है तो -10 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को तुझे सॉल्व करना पड़ेगा।
ये क्वाड्रेटिक को मैं ढंग से लिख देता हूं, -100 माइनस, सॉरी इसको इधर लिख रहा हूं, थोड़ा जगह वहां पे कम पड़ रही है, इधर लिख रहा हूं, इधर से इधर आ गया हूं मैं। -100 इज इक्वल टू -10 इंटू टी -5 इंटू टी स्क्वायर। अरेंज कर, 5t² माइनस इधर आ गया तो +10t -100 इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करो, t² + 2t -20 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल, इसके रूट्स निकाल भाई, इसके रूट्स निकाल, एक बार निकाल लेते हैं, आ जाओ इसके रूट निकाल लेते हैं भाई। इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट निकाल रहा हूं, इस वाली क्वाड्रेटिक के रूट क्या आएंगे, तो t इज इक्वल टू -b, ठीक है, तो दैट विल बी -2 प्लस माइनस √of b² -4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और -4ac में यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 80 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 84। 84 में से 4 कॉमन लेंगे तो 21 बचेगा। हाँ, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √of 21 डिवाइड बाय 1। तो नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता, तो आंसर आ जाएगा √21 - 1, दैट विल बी द आंसर। और √21 - 1 यानी कि √21 कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग, उसमें से 1 हटा देगा तो क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आएगा तेरा 3 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स, 3 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स आएगा आंसर। ये अब तू बोलेगा कि सर ये वाला आंसर सही है क्या, जी हाँ ये सही है। पता है क्यों सही है, क्यों सही है, क्योंकि उन्होंने पूछा बताओ ये दोनों कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। सुनना ध्यान से, दो लोग मिलना चाह रहे हैं, है ना, मान ले, अब देखो समझ में ऐसे ही आएगा, दो लोग मिलना चाह रहे हैं। अब एक व्यक्ति क्या हो गया कि वो मिलने आया लेकिन वो जल्दी लौट गया, अपने घर पे बैठ गया वापस। ये मिलने आया लेकिन जल्दी लौट गया और अपने घर पे बैठा है, तो इससे मिलने के लिए तुझे इसके घर तक जाना पड़ेगा। तो मुलाकात होगी धरती पे, मुलाकात होगी धरती पे, यानी कि मीटिंग पॉइंट विल बी ग्राउंड से 0 मीटर और ऊपर से 100 मीटर, दैट इज अ मीटिंग पॉइंट। और सोच, वो ऊपर आया, 3 सेकंड में ऊपर से घूम के नीचे चला गया, 3 सेकंड में ऊपर से घूम के नीचे चला गया और बैठा हुआ है, और तू ऊपर से 3 पॉइंट समथिंग सेकंड पे आया, तो मुलाकात कितने पे होगी, 3 पॉइंट समथिंग सेकंड पे मुलाकात होगी। सो दैट इज वाई दिस आंसर इज करेक्ट आंसर। देखो कैसे कैसे मेधावी छात्र हैं। अब कह रहे हैं पिछले वाले में एप्लीकेबल क्यों नहीं था, क्योंकि मुझे पता था पिछले वाले में मुलाकात ऊपर ही हो जाएगी, ये मुझे पता था। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि मुलाकात कहां होगी, कैसे पता चल जाता है? मुझे ऐसे पता चल जाता है कि मैं ये देख के पता लगा लिया था मैंने कि इस वाले क्वेश्चन में ये 15 वाला जो है दैट विल कम बैक इन 3 सेकेंड्स, ये मुझे दिख गया था, और इनकी मुलाकात होगी 4 सेकंड में, मुझे दिख गया था। तो मैं समझ गया था ये हो गया ट्रिकी क्वेश्चन, कि अगर ये सवाल जेई में आ जाए तो आपका आंसर 4 नहीं होना चाहिए, √21 - 1 होना चाहिए। ठीक है, ये मैं समझ गया था। दैट इज द आंसर। मतलब कहानी कुछ ऐसी थी, तुम उससे मिलने गए थे, तुम उससे मिलने जा रहे थे, ये तुम थे, ये वो थी, और तुम उससे मिलने जा रहे थे, वो रास्ते में वापस घूम के चली गई और यहाँ पे 3 सेकंड में पहुंच गई, और तुम वापस पूरा ढूंढते वहां तक पहुंचे और तुम्हें टाइम लग गया 3 पॉइंट समथिंग सेकंड, यानी कि जो भी √21 - 1 सेकेंड्स, इतना टाइम तुम्हें लग गया। तो मुलाकात कितने सेकंड पे होगी, इस सेकंड पे नहीं होगी, ये तो घूम के वो चली गई और तुम यहां पे इस सेकंड पे वहां पे वापस पहुंचे, तो इस सेकंड पे मुलाकात होगी।
अब एक बात और सुनो, एक बात और सुनो, मजे की बात सुनो कि अगर एक बात बता दूं, एकदम मतलब फील वाली बात बता दूं, फील वाली बात बता दूं, फील वाली, शानदार वाली फील वाली बात बता दूं, एकदम डाइजेस्ट कर लियो, इसको डाइजेस्ट कर लियो। अगर मान ले धरती ना होती, अगर मान ले धरती ना होती, अगर मान ले धरती ना होती, तू अपनी छत से कूदता, वो अपनी छत से कूदती, तो पक्का इस सवाल का आंसर होता, पक्का इस सवाल का आंसर होता 4 सेकंड, पक्का इस सवाल का आंसर होता 4 सेकंड। और इसीलिए कई बच्चों का ऊपर से डिस्टेंस आ रहा था 120 मीटर, क्योंकि इक्वेशन कभी झूठ नहीं बोलती। प्रॉब्लम इक्वेशन में नहीं थी, जो आपका वो 4 सेकंड आंसर आया था, वो 4 सेकंड इक्वेशन के वजह से गलत नहीं था, वो गलत था धरती के वजह से, कि धरती ने चीटिंग करी, धरती ने पूरे 4 सेकंड तक नीचे वाले पार्टिकल को चलने ही नहीं दिया, 3 सेकंड के बाद उसको पकड़ के रोक लिया। लेकिन अगर धरती ना हो, अगर धरती ना हो, नीचे वाला पार्टिकल भी पूरा फ्री हो चलने के लिए, ऊपर वाला पार्टिकल भी हमेशा चलने के लिए फ्री हो, तो एग्जैक्ट 4 सेकंड पे ही मुलाकात होगी। फिजिक्स है, फिजिक्स। देख 4 सेकंड पे क्यों होगी सर, 4 सेकंड पे क्यों होगी? अब थोड़ा आप प्लीज हमें गुरुदेव दिखा दो, हमें फंसा के मत रखो, प्लीज समझा दो। चल देख, देखता जा, देखता जा बेटा, देखता जा। ये रहा तेरा 100 मीटर, ये रहा तेरा 100 मीटर, ये रही तेरी बालकनी, तूने छलांग लगाई मिलने के लिए, और उसने छलांग लगाई मिलने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रकृति का देख खेल कि यहां से यहां अब जो भी खेल हो रहा था कि लेट से मैंने कहा कि तुम मिल रहे हो किसी x दूरी पर, ऐसा मैंने मान लिया, ऐसा मैंने मान लिया कि तुम मिल रहे हो किसी x दूरी पर, और तो ये लोअर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100 माइनस x, और इसकी इक्वेशन लिखी मैंने, यहां लिख के रखी हुई है, पूरी सॉल्व कर दी है। तो टाइम कितना आ गया 4 सेकंड आ गया, तो टाइम आ गया 4 सेकंड्स। अब तूने कहा चलो सर 4 सेकंड्स आ गया, एक काम करते हैं अपन इक्वेशन में डाल के देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। हाँ डाल के देखो, डाल के देखो। ये x का डिस्प्लेसमेंट है माइनस एक्स, ऊपर से नीचे वेलोसिटी है 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब माइनस एक्स, ये सब को माइनस हटा दो, x इज इक्वल टू 10, टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, 10 इंटू 4 माइनस हाफ, यह आ गया 10 इंटू टी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, वैल्यू निकाली, यह आ गया 40, यह आ गया माइनस 5 इंटू 16, ठीक है, माइनस 40। अरे यार माइनस तो मैंने काट दिए थे ना, चे माइनस काटना भूल गया, ये माइनस कट गए सारे, 1 2 3, इसलिए ये प्लस 40 हो गया था, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो 16 का 5 जा 80, ये आ जाएगा 120 मीटर। x आ गया 120 मीटर। जब x 120 मीटर आएगा तभी आपको पता चलेगा कि जो सवाल आप कर रहे थे वो गलत हो गया, क्योंकि आपके केस में क्वेश्चन में ग्राउंड दिया था और आप ऊपर से 120 नीचे जा ही नहीं सकते। लेकिन अगर 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 गैलरी खुली हो, अगर बालकनी खुली हो, और अगर मान लो ये पॉसिबिलिटी हो कि आप और नीचे जा सकते हो, तो मुलाकात तो तय है। वो ऐसे ऊपर आके मुड़ के नीचे चली जाएगी, ऐसे 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 यहां तक पहुंचेगी, और आप ऊपर से एकदम कृष्ण की तरह आ रहे होगे और ऐसे मुलाकात होगी। और ये टाइम होगा आपका एग्जैक्ट 4 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड में आप धरती के पास पहुंच जाओगे, √21 - 1 पे आप धरती के पास पहुंच जाओगे, मतलब जो पहले धरती थी, और अगले थोड़े टाइम में एग्जैक्ट 4 सेकंड में दोनों की मुलाकात होगी। लेकिन क्योंकि पहले सवाल में धरती थी तो धरती ये होने नहीं दे रही थी।
धरती ये होने नहीं दे रही थी। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप क्या काम करो, इसके अंदर x की वैल्यू 120 डालो। क्या आ रहा है, 100 माइनस 120 आएगा आपका -20, यानी कि नीचे वाला जो पार्टिकल था, बी वाला पार्टिकल था, उसका डिस्प्लेसमेंट -20 है। यानी कि जब मुलाकात होगी तो वो अपनी जगह से ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर होगी 20 मीटर। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां से आप नीचे मिलोगे हवा में 20 मीटर नीचे मिलोगे। आज कई सारे लड़कों को यह रियलाइज हो गया होगा कि हम धरती को मां क्यों बोलते हैं, क्योंकि मां मिलने नहीं देती। मां कहती है पढ़ ले लाड ले। तो इसीलिए धरती मां है कि वो तुम्हें ऐसे बचा लेती है। तो इसीलिए अगर आप गलत भी करोगे, मतलब आप इक्वेशन सही यूज करोगे, तो जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपको बीच में कई बार हिंट देगा कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही टाइम आया वहां पे तो हिंट नहीं मिली, लेकिन जैसे ही तूने x निकाला वहां हिंट मिल गई कि यार 120 मीटर, जब 100 मीटर की दूरी है तो 120 मीटर कैसे चलूंगा मैं। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? डांटता हूं तब मजा नहीं आता है, चुटकुला सुनाता हूं मजा आता है। चलो, जब तुम्हें मेरी डांट में मजा आने लग जाएगा ना, तब तुम्हारा सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाएगा, बता दे रहा हूं मैं। यार मैं इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाया था तुम्हारे लिए, लेकिन अब तुम लोग क्या है ना, बड़े कमजोर लोग हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, मेरा बड़ा मन है ये क्वेश्चन किया जाए। ये क्वेश्चन करते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ऊपर के क्वेश्चन भी करेंगे। पहले ये कर लो, चलो पहले ये क्वेश्चन कर लो। क्या फायदा होमवर्क देने का जब मुझे ही सॉल्व करना होगा सब कुछ। सेकंड पार्ट क्या बच गया क्या उस क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट, कुछ पार्ट तो था नहीं मेरे ख्याल से, हो तो गया था वो सवाल। ओ दैट क्वेश्चन, अच्छा। अरे हाइट एट विच दे क्रॉस ईच अदर, हो गया ना, दोनों पार्ट कर दिए ना भाई, दोनों पार्ट कर दिए। आप उस क्वेश्चन को अब आप करते रहना प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक काम करो, नहीं इस क्वेश्चन के पहले, लेकिन ये क्वेश्चन करो भाई, सॉरी ये क्वेश्चन करो, चलो सॉरी, अभी ये क्वेश्चन करो पहले, फिर वो क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन करो फिर वो क्वेश्चन करवाऊंगा। ये क्वेश्चन करो फिर वो क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन, बहुत सारा लैग है यार।
चलो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, अगला वाला तुम कर देना, ठीक है ना। U is chosen such that the particle reaches maximum height h max, ठीक है। P is the point located on the line of the motion at h max by 3. Draw the graph of separation distance between point P and the particle, ठीक है ना। चलिए कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है कि लेट्स से ये ग्राउंड है और यहाँ से एक पार्टिकल को किसी वेलोसिटी u से ऊपर फेंक दिया था। u था 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, u था 20 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और कहीं से ऐसे मैक्सिमम हाइट बनाएगा, ठीक है। ये हाइट तो तुम निकाल सकते हो, व्हाट विल बी एच मैक्स, एच मैक्स की वैल्यू क्या आएगी बोलो, व्हाट विल बी दिस एच मैक्स, एच मैक्स की वैल्यू आएगी u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 20, तो आ जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर आ जाएगा, एच मैक्स आ जाएगा तेरा 20 मीटर, ठीक है। अब देख, अब आगे देखो, अब क्या करना है इसके अंदर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अपन को ग्राफ बनाना है, किस चीज़ का ग्राफ बनाना है कि एक पार्टिकल है P और वो कहाँ बैठा हुआ है, वो टोटल हाइट, अगर ये पूरी हाइट एच मैक्स है, अगर ये पूरी हाइट एच मैक्स है, तो वो पार्टिकल जो है वो बैठा हुआ है नीचे से एच मैक्स बाई 3 पे। वो पार्टिकल कहाँ बैठा है, वो बैठा है एच मैक्स बाई 3 पे, ठीक है ना। ये है पार्टिकल P की लोकेशन, ये है पार्टिकल P की लोकेशन। तो ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाना है पार्टिकल और P के बीच में सेपरेशन का, ग्राफ बनाना है P और पार्टिकल के बीच के सेपरेशन का। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आओ देखें। तो करना क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, पोजीशन या फिर हाँ चलो पोजीशन ही लेते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना लेते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो तुम लोग को पता है कि अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाएगा, है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया जाएगा तो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है ना, ऐसा पैराबोला बनेगा। और एक काम करता हूं, अगले पेज पे बनाता हूं, अगले पेज पे देखो, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे, तो ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि जी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, a इज इक्वल टू माइनस जी, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे की ओर है, तो पैराबोला उल्टा कटोरा बनेगा। और मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, एच मैक्स आएगी, एच एम बोल देता हूं उसको मैं, ठीक है ना, ये आएगी एच मैक्स। क्या ये बात क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या। पोजीशन 0 से चालू होगी, टॉप पे जाएगी, टॉप से वापस 0 पे आएगी। और अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस विल हैपन एट u बाई जी एंड दिस विल हैपन एट 2u बाई जी। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है। चलिए अब देखो मुझे, लेकिन मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं पोजीशन वर्सेस टाइम में, मैं इंटरेस्टेड हूं डिस्टेंस फ्रॉम P वर्सेस टाइम में, डिस्टेंस फ्रॉम P वर्सेस टाइम में। यानी कि अगर मुझे, ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से सुनो कि लेट्स से अगर मुझे पार्टिकल की पोजीशन लिखनी है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। एक बात मैं आपको बता देता हूं, लेट्स से इसको ऐसे समझ लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है A, ये कोई ऑब्जेक्ट है लेट्स से B, तो ये 0 है, ठीक है ना। तो लेट्स से इसकी पोजीशन हमने बोली XA बोली, ठीक है ना, लेट्स से इसकी पोजीशन हमने बोली XB बोली, ठीक है ना। अगर मुझे पोजीशन चाहिए A की विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि मुझे ये वाला पोजीशन चाहिए, पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आपको याद रखना पड़ेगा पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कैसे मिलती है, तो हमें इस पोजीशन ऑफ A को माइनस करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ B को माइनस करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ A से। तो आप ये अभी के लिए याद कर लो, इससे आपका समझना आसान हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B, ठीक है ना। ये बात अभी के लिए याद कर लो,
ये हम आगे फिर से पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए आप यहां से याद कर लो कि इफ़ यू वांट कि भाई आपको ये वाला वेक्टर मिले तो ये वेक्टर कैसे मिलेगा, तो आपको ये वेक्टर मिलेगा, इस वाले वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस करने पे ये वेक्टर मिलेगा, ठीक है। या इसको ऐसे देख लो कि टेल टू हेड यानी कि एक्स बी प्लस एक्स ए बी विल बी इक्वल टू एक्स ए। तो अब आप यहां से भी देख सकते हो कि व्हेन दिस विल गो ऑन द अदर साइड तो ये मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है खेल, हमें चाहिए जो पोजीशन चाहिए वो पार्टिकल पी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, हमें जो हमारा पार्टिकल है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी चाहिए। तो आई वांट पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पी, सो दैट विल बी पोजीशन ऑफ पार्टिकल माइनस पोजीशन ऑफ पी, ठीक है ना। यानी कि ये तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल जिसका ग्राफ मैंने बना रखा है उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे माइनस करना है पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब देखो ये तो मेरे पास पूरा पूरा ग्राफ पड़ा हुआ है, दिस इज नथिंग बट एक्स, इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, एक्स पी, यानी कि पी की लोकेशन माइनस करनी है। सो पी की लोकेशन क्या थी, प्लस एच मैक्स बाय 3 प्लस एच मैक्स बाय 3, दैट विल बी पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पी, पी इज द पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो ये करने से क्या होगा, मुझे इस पूरे ग्राफ में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एच मैक्स बाय 3 माइनस करना पड़ेगा। लेट्स से ये पूरा एच मैक्स था, ये पूरा का पूरा ग्राफ मुझे नीचे उतारना पड़ेगा, मुझे इस ग्राफ में माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, एच मैक्स बाई 3। सो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ये जो ग्राफ है इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये जो ग्राफ है पिंक वाला लेट्स से, सो ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ पिंक वाला जो है दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to P point, that is position of particle minus position of P, ठीक है ना। तो position of P क्या थी, यहां दिया हुआ था, position of P क्या था, ये P point कितना ऊपर है, h by 3, यानी कि position of P is equal to plus h by 3, ठीक है। तो हमने वो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे आ गया, कितने से, h by 3 से आ गया। इज दैट क्लियर। और जब ग्राफ h by 3 से नीचे आ जाएगा और ये पिंक वाला क्या ग्राफ है, पोजीशन, कौन सा ग्राफ है ये, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू p, क्या बात क्लियर है। अच्छा जी, लेकिन मुझे तो डिस्टेंस चाहिए था, तो डिस्टेंस चाहिए तो नेगेटिव तो डिस्टेंस हो नहीं सकती, इसीलिए इस पिंक वाले जो ग्राफ है इसकी इमेज बनाई जाएगी, और जैसे आपका अभी ग्राफ ऐसे बना है इसकी जगह इसकी मिरर इमेज ले ली जाएगी नेगेटिव वाले पार्ट की। सो ये है h by 3, ठीक है, ये है 2h by 3 क्योंकि पूरा h था, और ये भी कितना है, h by 3। तो फाइनल ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, वो ऐसा बनेगा, डिस्टेंस फ्रॉम P वर्सेस T ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। ये आ गया h by 3, ये आ गया 2h by 3। इज दैट क्लियर। ये आएगा डिस्टेंस P, डिस्टेंस फ्रॉम P का ग्राफ, क्या ये क्लियर है। ध्यान से देखो, फिर से बताता हूं, कहां तक तुम्हें ऑलरेडी आता था, ये ग्रीन वाला तुम्हें ऑलरेडी आता था। अब ग्रीन के बाद मैंने ये नीचे क्यों सरकाया, क्योंकि मुझे ओरिजिन से पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे P से पोजीशन चाहिए। और आपका P कहां पे, देखो ये ओरिजिन है, ये आपका P है। तो जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तो P के रिस्पेक्ट में कहां पे था, नीचे था, कितना नीचे था, -h by 3 नीचे था। और उसके लिए ये काम मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको कभी भी पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी चाहिए तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी कर दो। तो मेरे पास पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन थी, उसमें से मैंने पोजीशन ऑफ पी माइनस कर दिया,
तो मुझे पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पी मिल जाएगी। माइनस करते ही ग्राफ नीचे आ गया। ग्राफ नीचे आने के बाद जो भी पोर्शन नेगेटिव में था उसको मुझे रिफ्लेक्ट करके ऊपर लेना पड़ा पॉजिटिव में, उसको मुझे ऊपर लेना पड़ा पॉजिटिव में। तो ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम P। अब मैं तुम्हें फीलिंग के साथ दिखाता हूं, मैं तुम्हें। ये देखो, आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका और यहां पे कोई P वेट कर रहा था। ये पार्टिकल पहले P के पास गया, यानी कि एग्जैक्टली P पे था, तो एग्जैक्टली P पे था तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0। उसके बाद पार्टिकल और ऊपर गया और यहां से कितना ऊपर वापस गया, 2h/3 वापस ऊपर गया। तो यहां से देखो ये कितना दूर गया, 2h/3 दूर गया। उसके बाद 2h/3 के बाद वापस आया P के पास, तो वापस आ गया P के पास। ये वाला पॉइंट जहां पे डिस्टेंस 0 है दैट इज बेसिकली पॉइंट P। और उसके बाद P के पास आने के बाद वापस नीचे जमीन पे आ गया, यानी कि P से वापस दूर हो गया। एक बात याद रखो इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि अगला वाला जो क्वेश्चन है वो इससे थोड़ा सा डिपेंडेंट है। तो कल हम लोग लास्ट वाला जो भी मैंने अगला क्वेश्चन दिया था वो आपको मैं कल फिर से कराऊंगा, ठीक है। नाउ देयर इज आरसीबी चैलेंजर अगेन। यह आप लोग के लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन आज के लिए। ठीक है, और आज का होमवर्क, देयर इज दिस डीपीपी, एक डीपीपी है वो सॉल्व कर लेना, फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल। फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई, आज के लिए इतना ही है। Then we'll see you in next class. Okay, bye bye, take care.